हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। यूहन्ना 14 की 26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता में नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहते कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन में पवित्र आत्मा था और वह पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर हर एक युद्ध में जाता था। यही कारण था कि वह कभी किसी के हाथों में नहीं पड़ा। लेकिन जब दाऊद ने पाप किया तो वचन कहता है कि उसका मन व्याकुल हुआ और पवित्र आत्मा उससे शोकित हो गया था। जिस वजह से दाऊद ने परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना की कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। बिना पवित्र आत्मा के दाऊद अपने आप में अकेला महसूस कर रहा था। इसी तरह से आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती होंगी जब आप अपने आप में अकेला महसूस करते होंगे, क्योंकि आपका परिवार, आपके माता पिता और आपके चाहने वाले हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते। ऐसे समय में आपको परमेश्वर की आवश्यकता महसूस होती होगी। जब आप सोच रहे होते होंगे कि मैं इस परिस्थिति से कैसे निकलूं, मैं क्या करूं। बाइबल कहते कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आप बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको वचन समझने की सहायता करता है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाता है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनते, तो वह आपसे शोकित हो जाता है। कई बार पवित्र आत्मा आपको टीवी देखने को मना कर देता है, लेकिन फिर भी आप उसकी नहीं सुनते। आप लगातार टीवी देखते रहते हैं और प्रार्थना नहीं करते। यही कारण है कि पवित्र आत्मा आपके शरीर, जीवन पर नियंत्रण नहीं कर पाता और आप लगातार अपने समय को खराब करते जाते हैं। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होता है, तो आप अपने जीवन में सही फैसले को ले पाते हो, क्योंकि वह आपकी सही फैसले लेने में सहायता करता है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होता है, तो आप वचन को समझ पाते हैं। आप परमेश्वर की बातों को समझना सीखते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह से सदूकी और फरीसी अलग अलग तरह के सवाल करते थे और अपने सवालों में फंसाने की कोशिश करते थे, लेकिन वचन कहते हैं कि यीशु मसीह उनके सवालों में कभी नहीं फंसे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जीवन में था और वह पवित्र आत्मा की सुनकर हर एक काम करते थे। इसी तरह से जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होता है, तो वह आपकी अगुवाई करता है, आपकी हर एक परिस्थिति में सहायता करता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मेरा आत्मा इसमें वास करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति विचार करता है, तो वह अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है, जिस वजह से पवित्र आत्मा उस शरीर में नहीं रहता और शैतान का आत्मा उस शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करता है। याद रखें, पवित्र आत्मा और शैतान का आत्मा एक समय में आपके अंदर नहीं रह सकता। अगर आप पाप करते हैं, तो इसका मतलब आप शैतान की आत्मा को अपने आप पर नियंत्रण करने का मौका दे रहे हो। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन को नियंत्रण करे, तो उसकी आवाज को सुनना शुरू करें। इसलिए जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर चलना शुरू कर दोगे और अपना जीवन पवित्रताई में व्यतीत करोगे, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता और अगुवाई करेगा। फिर आप हर एक हिस्से में सफल होंगे और एक बड़ी गवाही आपके जीवन का हिस्सा होगी। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं अपने शरीर को पवित्र आत्मा को समर्पित करती हूँ कि वह मुझ पर नियंत्रण करे, ताकि मैं आपके अनुसार चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।